गया। और चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास के बाहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले एक महिला और एक पुरुष धरने पर बैठ गए। दोनों ने मंत्री के युवाओं को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। इस हंगामे के बीच पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए मंत्री के आवास के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और बैरिकेडिंग की गई है। सोशल मीडिया पर बड़े प्रदर्शन के संदेश भी वायरल हो रहे थे। जब गलत हो रहा था तो महात्मा गांधी भी बिना इंफॉर्मेशन दिए खड़े हुए थे ना, तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आप यहाँ प्रदर्शन करने की आपने जो करना चाहते हैं अच्छा एक बात बताइए, आपने के मुलाकात में और धरने में अंतर है। धरने में नहीं, धरने में मुलाकात में और धरने में अंतर। आप एक आम रास्ते पर बैठ गए। नहीं मैडम, आप देखिए, जब गलत हो रहा था तो महात्मा गांधी भी बिना इंफॉर्मेशन दिए खड़े हुए थे ना, तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आप यहाँ प्रदर्शन करने की आपने जो करना चाहते हैं। और इधर रायपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन, निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी समेत वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में काम करने वाले 1400 आउटसोर्स कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट है। सैलरी के साथ साथ कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन के एरियर का भुगतान नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। हड़ताली कर्मचारी सुबह से अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और बकाया राशि जल्द देने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि वो लगातार अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया और सुल्तानिया के लगभग 1400 आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल जितने 1400 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको पिछले 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही उनकी जो कई लंबित पुरानी मांगे हैं उनको भी अभी तक सुना नहीं गया, जिसके चलते अब ये बड़ी संख्या में धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और उनका कहना है जब तक उनका 2 महीने का रुका हुआ वेतन नहीं मिल जाता और उनकी अन्य मांगे नहीं मानी जाती, वो यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जिसको लेके अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमीदिया हॉस्पिटल हो चाहे सुल्तानिया हॉस्पिटल हो, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। हम इनसे बात ही भी कर लेते हैं। मैडम, धरने पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्या कारण? सर, हम लोगों की 2 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई है और हर महीने ये लोग बोल देते हैं कि है ना आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, ऐसे करके हम लोगों को 2-2 महीने तक लटका के रखते हैं, है ना। लास्ट में पूरा महीना के लास्ट में ही देते हैं और हम लोगों से बोलते हैं तो भाई धमकी देते हैं, है ना। नौकरी से निकालने वाली बात भी करते हैं। एरियस भी नहीं आया, नहीं आ रही सैलरी तो मतलब छोड़ दो नौकरी, ऐसे बोलते हैं। और क्या अभी तक हमारा कोई CL और एरियस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। 1.5 साल हो गई अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया। तो 2 महीने से आपका काम कैसे चल रहा होगा, घर खर्च कैसे चल रहा होगा? कोई तो दिक्कत दूसरों से उधारी ले लेके चलता है, उनको भी तो देना पड़ता है। सैलरी टाइम पे नहीं आएगी तो हम कैसे देंगे? फिर बताइए आप लोग, ना एरियस देते हैं ना CL देते हैं। साल भर का एरियस रुका हुआ है, CL रुका हुआ है। 1.5 साल होगा, 15 महीने। मैनेजर वगैरह ने किसी ने बात की है या हॉस्पिटल प्रबंधन ने? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले करके गए थे, बस वो बोल रहे थे कि हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, आप पिछले 2 महीने से मांग कर रहे होंगे, पिछले महीने मांग की होगी, तब आते हैं आश्वासन देके और चले जाते हैं। अभी बोल रहे थे कि 12 तारीख तक आ जाएगी सैलरी, आप लोग काम करो। हम लोगों ने काम करा, NABH का राउंड भी अच्छे से करवाया, सब कुछ करा, 12-12 घंटे ड्यूटी करी। इसके बाद में जब सैलरी की टाइम आया तो अभी बोल के चले गए कि मतलब हम 28 तारीख तक आएगी। 28 बोल रहे हैं लेकिन वो आएगी नहीं 28 तक, 30 भी हो सकती है। अब आपकी क्या मांग है? जब तक सैलरी नहीं आई है तब तक नहीं हटेंगे धरने से? जी सर।
क्योंकि आश्वासन तो आप बता रहे हैं, बार बार वो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही सर, हर महीने लेट देते हैं। बताओ हम क्या करें, किराए से रहने वाले हैं, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। फीस जमा करें कि हम किराया दें? मकान मालिक कहते हैं कमरा खाली करो, बाहर रखो सामान। अच्छा, अगर आज भी नहीं सुनी जाती है तो फिर अगला निर्णय क्या रहेगा आपका? अब जब तक नहीं सुनी जाती जब तक बैठेंगे हम लोग, काम नहीं करेंगे। कोई धमकी देने वाले जो आते हैं उन्होंने कभी एक आध बार एक्शन लिया है क्या, किसी को हटाने? बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच आज तीसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तीसरा दिन आज मॉनसून सत्र का और लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा मॉनसून सत्र के दौरान भारी हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। कई बार पहले दिन से ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन, परीक्षा विवाद, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा और इसी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर एक बार फिर से स्थगित हो गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा मैंने बोला, मैं माननीय एलओपी, आप लोग अपने सीट से वापस जाए। पहले प्लीज टेक योर सीट। माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, यू वांट टू फर्स्ट? माननीय एलओपी सर, अपने विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। हम चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को बचा लिए मार रहे, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे अघोरा नहीं है, सुना देता भागने वाले हम हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे। उसी Honorable members, may recall that I had imparted a comprehensive ruling on Rule 267 with suitable illustrations of past precedents on the 4th December 2025. It is also available in the MMD device of the benefit of members. In my ruling of 4th December 2025, I had drawn the attention of the House that the present form of the Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by then Honorable Chairman Rajya Sabha, Sri Krishikant ji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh ji, Sri Pranab Mukherjee ji, Sri Arun Shourie ji, M. Venkaiah Naidu ji, Swaraj Kaushal ji, Swami S. Nariman, etc. The committee urged that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added a proviso preventing its use where
a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15 May 2000. Members may also kindly note that between 1988 and 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times. And on just 2 of these occasions, the rule was invoked strictly as prescribed. Further, from 2000, amendments to the present no discussion have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussion were held only after consensus in the House. Honorable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. In view thereof, I reiterate that valid सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही कल गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। तो सीधी तस्वीर आपको राज्यसभा से दिखा रहे। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है और इसी बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। भारी हंगामे की स्थिति भी आज देखने को मिली और कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामे के बीच आज तीसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। तीसरा दिन आज मॉनसून सत्र का और लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा मॉनसून सत्र के दौरान भारी हंगामा विपक्ष का देखने को मिल रहा है। कई बार पहले दिन से ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन, परीक्षा विवाद, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा और इसी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर एक बार फिर से स्थगित हो गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला था और एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया।